Now we will come on the second video of 23 PWM plus 16 ADC. So in this video we will see how we integrate LabVIEW front panel and the block diagram of LabVIEW so that we are able to send the data on Firebase, and we will see our data in web page and in our app which is developed by me. So हम इस वीडियो में देखते हैं, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि 23 PWM प्लस 16 ADC को कैसे हमने डेवलप किया था, जो कि प्री रिक्वेस्ट है इस वीडियो के लिए। पहले आपको वो चीज आनी चाहिए, तभी इस वीडियो में जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, वो आप कर पाओगे। सो जैसा कि ये प्री रिक्वेस्ट है कि STM32F407 में, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये सारे हमने डॉक्यूमेंट बनाए हैं। इस डॉक्यूमेंट में हम हर एक चीज को मेंशन किया हुआ है कि कैसे कोई भी बिगिनर है, अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर फॉलो करता है तो वह इस चीज को बहुत ही इजीली से कर पाएगा। तो हमने इसमें main.c फाइल का कोड को पेस्ट किया है। बाकी हम आते हैं स्टेप 2 पर। अगर आपको इस वीडियो में लग रहा है कि अगर स्लो है तो आप 1.5x 2x पे देख सकते हो। सो LabVIEW लोकल कंट्रोल प्लस टेस्ट बेंच। सो हमने जो कि पिछले प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा था 23 PWM का ब्लॉक फ्रंट पैनल, और फ्रंट पैनल पे कैसे हमारे 23 PWM को स्लाइडर से कंट्रोल कर रहे थे, और उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे डेवलप हुआ था, उस चीज को एक्सप्लेन किया था। किस फॉर्मेट में एसटीएम हमारा ST-Link से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वर्चुअल कंपोर्ट से हमारा LabVIEW कम्युनिकेट कर रहा है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा वैल्यू जो STM पे आ रहा है और STM से LabVIEW पे आ रहा है, उसको हम किसी एक फायरबेस पे सेंड करें, और वहां से उस फायरबेस से ही हम उसको कंट्रोल कर पाए और वहां पे अपनी ADC वैल्यू या कोई से ADC वैल्यू देख पाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इंटीग्रेट करें। पहले हमने थिंक स्पीक एक फायरबेस है, उसको यूज किया क्लाउड। तो उसमें देखा कि वैल्यू अपडेट होने में 15 सेकंड लग रहा था, थिंक स्पीक का फ्री वर्जन। तो हमने दूसरा एक फ्री वर्जन गूगल फायरबेस को देखा, जिसमें वैल्यू अपडेट होने में बहुत ही कम टाइम लगता था, तो उसको हम लोगों ने प्रेफर किया। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि कैसे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे हर एक चीज को मेंशन कर रखा है हमने स्क्रीनशॉट पे। बाकी हम आपको एट द एंड ऑफ वीडियो चला के भी दिखाएंगे अपना हार्डवेयर पार्ट, कि कैसे हर एक चीज वर्क कर रहा है। तो हमने इसमें मेंशन कर रखा है कि ओपन फायरबेस कंसोल। आप इस लिंक पे जाएंगे तो इस पे हुआ, फिर क्लिक गो टू कंसोल, गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप ए फायरबेस प्रोजेक्ट। फायरबेस प्रोजेक्ट आपने सेटिंग, क्रिएट प्रोजेक्ट, आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट नेम हमने ये प्रेफर किया है। ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, बैकएंड में हमारा ये प्रोजेक्ट है हमारे पे। तो हम बस एक्सप्लेन करने, आप कोई भी प्रोजेक्ट नेम सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। सो आप जेमिनाई को भी इनेबल कर सकते हो, गूगल। अब सेम इस हर एक स्टेप को फॉलो करते जाओ और आप देखोगे। फिर क्लिक कंटिन्यू टू इंटर द कंसोल। प्लीज थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोजेक्ट क्रिएट होने में, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
फिर क्रिएट रियल टाइम डाटाबेस, लेफ्ट मेनू में आप बिल्ड रियल टाइम डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्रिएट कर रखा है। ये रियल टाइम डेटाबेस है हमारा। आगे हम आप इसको चला के भी दिखाएंगे कि कैसे इसमें डाटा आ रहा है। क्रिएट रियल टाइम डाटाबेस, लेफ्ट मेनू बिल्ड रियल टाइम डाटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। रीजन आप हमने सेलेक्ट कर रखा था एशिया साउथ ईस्ट, वन सिंगापुर। एंड सिक्योरिटी रूल में हमने स्टार्ट इन टेस्ट मोड ना सेलेक्ट कर स्टार्ट इन लॉक मोड सेलेक्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है? ताकि हम आगे इनेबल ईमेल आईडी पासवर्ड जिसको दें वही इस चीज को एक्सेस कर पाए, इस डाटा को देख पाए। और ऐसा हमने अपना सेटअप लैब व्यू के ब्लॉक डायग्राम में भी किया है। फिर हमने इनेबल ईमेल आईडी पासवर्ड साइन इन किया है। पहले क्या, बिल्ड ऑथेंटिकेशन में जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके, उसके बाद ओपन इन साइन इन मेथड में ईमेल पासवर्ड को चूज करके टॉगल इनेबल करके उसको सेव करके, फिर ऐड यूजर अकाउंट में आके उसमें अपना ऐड यूजर किया है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड फुलफिल किया है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है स्क्रीनशॉट में। ऐसे सेम चीज को हमने फॉलो किया है। कोई भी बिगनर अगर इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगा तो इजिली हर एक चीज को फायरबेस पे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे आईडी पासवर्ड सेट करना है, उस कर पाएगा। क्रिएट, फिर ऐड यूजर अकाउंट हो गया। फिर हमने वेब एपीआई की, हम इसमें यहाँ देख चुके हैं कि इनेबल ईमेल आईडी पासवर्ड साइन इन, जो जिसका भी ईमेल आईडी और पासवर्ड हम मेंशन करेंगे और जिसको ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे वही इस चीज को एक्सेस कर पाएगा, वही हमारी एडीसी वैल्यू 16 एडीसी वैल्यू और 30 पीडब्ल्यूएम को कंट्रोल कर पाएगा। और ये सारा चीज हमारा लैब व्यू से होगा। लैब व्यू से हम जिसको भी ईमेल आईडी पासवर्ड देंगे वही एक्सेस कर पाएगा हमारी पीडब्ल्यू 23 पीडब्ल्यू के ड्यूटी साइकिल को और 16 एडीसी के वैल्यू को देख पाएगा। ऐसा हमने किया। यहाँ साइन इन मेथड पे क्लिक करके ईमेल आईडी ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करके सेव किया। फिर हमने उसका ऐड यूजर अकाउंट किया, उसके अकाउंट को ऐड किया इस पे, और हमने जो कि ऐड करने के बाद हमको वेब एपीआई की दिखने लगेगा प्रोजेक्ट आईडी, हम उसको इजीली देख सकते हैं। ये सब ऐसे रजिस्टर का प्रोसेस है। आपको रजिस्टर्ड ऐप का कोई भी आप ऐप निक नेम चूज कर सकते हो, रजिस्टर्ड ऐप करके। गेट वेब एपीआई की हमने सेम चीज को वेब एपीआई की, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेब एपीआई की इस चीजें सारी एपीआई की ऑथेंटिकेशन, डोमेन, डाटा बेस, यूआरएल, प्रोजेक्ट आईडी, स्टोरेज बकेट, मैसेज सेंडर आईडी, ये सब हमको जब हम पे पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ रिक्वायर्ड होगा। अगर एंड्रॉयड ऐप जो है हमारा उसमें भी हमने ये बना रखा है इकोसेंस 23 पीडब्ल्यूएम 16 एडीसी है। इकोसेंस सस्टेनेबल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। हम इसमें देख सकते हैं। फिर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। फिर अगर आप पहली बार ओपन रूल्स एडिटर लेफ्ट मेनू बिल्ड में रियल टाइम डेटाबेस यूआरएल रूल्स टैब में जाके, मतलब आप यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस यहाँ रूल्स टैब में जाओगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको ऐसा जैसा स्क्रीनशॉट में विजुअल है ऐसा मिलेगा। तो आपको उसको हटा के रीड इस चीज को वहां पे पेस्ट कर देना है। नो वन कैन रीड
और राइट एनीवेयर द डेटाबेस अंटिल दे साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। सो इसका एक बेनिफिट्स है। फिर हम किस फॉर्मेट में डेटा हमारा अपने डेटाबेस पे आ रहा है उसको डेटा ट्री कैसे क्रिएट करें उस चीज को देखेंगे। तो हम और इससे सारी चीजें हमारी लैब व्यू में फॉलो होंगी। तो प्रिपेयर द जॉनसन फाइल, ओपन नोटपैड, पेस्ट एग्जैक्टली दिस, नो कमेंट्स एंड सेव एज। कोई भी आप फाइल नेम सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस, बट उसके डॉट जॉनसन होना नेसेसरी है। आप इस चीज को ये नोट कोई भी आप चेंज कर सकते हो, बट हमने ये प्रेफर किया है तो आपको यह विजिबल हुआ है। फिर हमने नोटपैड पे कैसे क्रिएट किया इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है। फिर D#23 इंडिकेट मतलब ड्यूटी साइकिल है, EDC है 16 वैल्यू। इंपोर्ट एट द रूट, हमने रूट भी बता रखा है, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस डेटा, क्लिक 3 डॉट्स एंड इंपोर्ट जॉनसन पे जाके आप ऐसे सेम ब्राउज करोगे। ब्राउज करने के बाद इंपोर्ट कर दोगे। इंपोर्ट करने के बाद आपका सेम डेटा टाइप फॉलो होने लगेगा जैसा आप चाहते हो। फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है। फिर अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे वेब पेज का कोड को डिस्प्ले कर रखे हैं, इसको देखते हैं। तो स्टेप 4 गाइडेड वेब पेज हमने डेवलप किया है। वेब पेज 3 मोड में ऑपरेट होगा। नन, व्यू, कंट्रोल। नन में ऑटो लॉगआउट होगा अगर हम लैब व्यू से परमिशन देंगे। लैब व्यू से हम एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे गूगल फायरबेस को, जो कि एक नन होगा, बी होगा, कंट्रोल होगा। लैब व्यू से अगर स्ट्रिंग नन जा रही है तो गूगल फायरबेस पे नन शो होगा और वहां से हमारा वेब पेज ऑटो लॉग आउट होगा, वेटिंग फॉर परमिशन होगा। जैसे ही हम लैब व्यू से व्यू वर्ड्स का स्ट्रिंग सेंड करेंगे तो हमारा वेब पेज लॉगिन हो जाएगा और वहां पे हमें 23 PWM की ड्यूटी साइकिल शो होगी, लेकिन सारी साइकिल्स 0 पे होंगी और 16 ADC की वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी। जो भी वैल्यू हमारी 16 ADC पे आ रही होगी वो डिस्प्ले होगी। हम 23 PWM को कंट्रोल, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर पाएंगे और ना ही ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर पाएंगे। फिर जैसे ही हम लैब व्यू से कंट्रोल वर्ड के स्ट्रिंग सेंड करेंगे फायरबेस पे, वैसे ही हम 23 PWM के अलग अलग ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल कर पाएंगे अपने वेब पेज से और उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही साथ हम 16 ADC वैल्यू को देख पाएंगे। तो हम फाइल नेम में रखा एंड नोटपैड ओपन किया। आप भी सेम कोड को फॉलो कर सकते हो। हमने सेव एज कर दिया .html और ये हमारा कोड है वेब पेज का। इसमें हम अगर आप सेम कोड आप अपने वेब पेज के लिए यूज करना चाहते, सेम वेब पेज आप अपने द्वारा क्रिएट किए हुए प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, तो आपको सिर्फ इस फंक्शन में ये चीजें चेंज करनी होंगी जो कि आपका डिफरेंट होगा। बिकॉज हर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट एपीआई की होता है। इस एपीआई की का हम यूज अपने ब्लॉक डायग्राम, लैब व्यू के ब्लॉक डायग्राम में भी यूज करेंगे, डेटाबेस यूआरएल में यूज करेंगे। सो ऐसा आप सेम पेस्ट कर सकते हो। और हम नीचे स्क्रीनशॉट दिखा रखे हैं कि कैसा हमारा वेब पेज शो होगा। तो हम यहाँ पे बता रखे थे कि ऊपर हमारे होल कोड में क्या ओनली यही चीज चेंज करनी होती है जो कि हमें अपने प्रोजेक्ट पे मिलता है। हम वीडियो में बता ही चुके हैं। अगर आप कोई नोट चेंज करते हो, अगर आपका नोट HTM32-01 जैसा है, अगर वहां चेंज करते हो तो सेम चीज आपको यहाँ भी चेंज करना होगा। यहाँ पे हमने बताया इफ मोड इक्वल टू नन, पेज ऑटो लॉगआउट्स एंड शो
waiting panel. If mode equals to view, value visible, all slider disabled. If mode equals to control, value visible, slider enabled. Moving them right, frequency duty cycle to control latest. हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है अपने हर मोड के वेब पेज का। हम एट द एंड इसको दिखाएंगे भी लाइव अपने वीडियो से, कैसे अब वैल्यू हमारे वेब पेज पे आ रहा है। सो वेब पेज पे सारा वेब पेज का सेकंड है व्यू मोड का स्क्रीनशॉट, और एक कंट्रोल मोड का स्क्रीनशॉट हमने लगा रखा है। ये सारी चीजें हैं। और फिर स्टेप 5 में देखेंगे कि कैसे हम स्टेप 2 का जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था, लैब व्यू का फ्रंट पैनल ब्लॉक डायग्राम था, उसको कैसे इंटीग्रेट करें ताकि हम वेब पेज से 23 PWM को कंट्रोल कर पाए, अपनी 16 DC वैल्यू को वहां पे देख पाए। सो हम उसके लिए अलग एसएस मोड यूज करते थे, नन व्यू कंट्रोल। फिर हम पहले इसका जो कि प्रोसेस होता है गेट आईडी टोकन्स, उसको कैसे जनरेट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप बिगनर हो तो आपको सारी चीजें स्मूथली समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर आप प्रो हो तो आपको वन व्यू में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गेट आईडी टोकन जनरेट किया, उसके लिए बीबीपीआई की यूज किया, ईमेल आईडी पासवर्ड सेम है जो कि हमारा गूगल फायरबेस प्रोजेक्ट पे है। सो हमने कौन सा ब्लॉक यूज किया है यहाँ पे मेंशन है, HTTP क्लाइंट ओपन बीआई, क्लाइंट एड हेडर बीआई, ये सारे मेंशन है। तो ऐसा है। फिर हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कैसे हर एक ब्लॉक को कनेक्ट किया, कैसे स्ट्रिंग यूज किया, कैसे यूआरएल यूज किया। हमने सेम आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं जो हमने पहले ये हमने गेट आईडी टोकन्स का कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम मोड सेट एसेट मोड लैब व्यू जो कि हम वीडियो के पीछे बता रखे हैं, नन व्यू कंट्रोल। सो हमने जो स्ट्रिंग यूज कर रखी है सब मेंशन है इस डॉक्यूमेंट में, ऐसा आप देख सकते हो। फिर हमने एट द एंड ये भी लगा रखा है कि जो कि उस पार्ट ऑफ हमारे पूरा ब्लॉक डायग्राम का एक पार्ट है, कैसे हम नन स्ट्रिंग को सेंड कर रहे हैं, व्यू को सेंड कर रहे हैं, कंट्रोल को सेंड कर रहे हैं। फिर हम कैसे इंटीग्रेट किए हैं इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो। एक एक चीज को बताना मुश्किल है। हमारा 23 PWM हमारे STM32F407 BGT बोर्ड है, उसमें कैसे कौन से बीम यूज किए कर रखे हैं सारे डॉक्यूमेंट विजिबल हैं, आप देख सकते हो। ये हम लगा रखे हैं स्क्रीनशॉट फुल ब्लॉक डायग्राम, लेकिन ये मुश्किल होगा, आपको थोड़ा सा विजुअल नहीं होगा। हम आपको दिखा सकते हैं फ्रंट पैनल ब्लॉक डायग्राम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गेट आईडी टोकन जनरेट हुआ, और हम यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट यूज किए हैं। सेलेक्ट में अगर हमारा ट्रू है तो हमारा वैल्यू फायरबेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने 23 PWM को। अगर वो फॉल्स है, यहाँ से अगर वो फॉल्स है तो हम उसको मैनुअली स्लाइडर से लाइव व्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा हमने लगा रखा है, हर एक स्ट्रिंग को मेंशन कर रखा है। और हम अगर नन स्ट्रिंग सेंड कर रहे हैं तो हमारा वेब पेज लॉग आउट रहेगा। अगर नन से व्यू मोड में आ रहे हैं तो हमारा वेब पेज यूजर सिर्फ हमारे वेब पेज के डाटा को देख सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसमें स्लाइडर डिसेबल होंगे। अगर हम फुल कंट्रोल मोड स्ट्रिंग का सेंड करेंगे यहाँ से तो यूजर पूरे कंट्रोल कर सकता है। इसको हम वीडियो में भी देख रहे हैं आगे आके प्रैक्टिकल करके, जब हमारा सारा हार्डवेयर पार्ट रन होगा। सो हम हार्डवेयर पार्ट को देखते हैं। पहले एसएस मोड में देखते हैं। अभी एसएस नो एसएस है। अगर हम लॉगिन करने जाएं तो यहाँ पे कहेगा एसएस इज नन, आस्क द ऑपरेटर टू अलाउ व्यू और कंट्रोल देन साइन इन अगेन। सो हम यहाँ से एसएस अभी हमारा, अगर हम इसको गूगल फायरबेस पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। ऐसा अगर हम यहाँ पोटेंशियोमीटर से चेंज करते हैं तो वहाँ ओनली PA0 वैल्यू चेंज होगी। आपके मन में वो डाउट हो सकता है कि बाकी पिन क्यों बाकी वैल्यू क्यों चेंज हो रही है। तो बाकी पिन जो है उस हमने बस एक PA0 पे अपना पोटेंशियोमीटर लगा रखा है। बाकी पिन फ्लोटिंग पिन है तो उसमें रैंडम वैल्यू आ रही है। अगर हम सब में कनेक्ट करते हैं तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो हम फॉर डेमो ओनली वन पिन को कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से भी
एसएस मोड को व्यू ओनली किए तो हमारा वेब पेज, हमारा सारा स्लाइडर डिसेबल है, हम वैल्यू को देख सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ से फुल कंट्रोल कर दें सो हमें यहाँ से कंट्रोल मोड एसेस हो जाएगा। अब हम यहाँ से वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप देखोगे कि अभी हम PA13 पे लगा रखे हैं, कोई वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी देते हैं और PA13 में सम ड्यूटी साइकिल देते हैं, तो आप देख रहे होगे कि ड्यूटी साइकिल यहाँ से हो रही है। और हम सेम अपना यहाँ से अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ा घटा सकते हैं, सेम ऐसे ही। और अगर हम फुल कंट्रोल से व्यू मोड में गए तो हमारा यहाँ पे ड्यूटी साइकिल डिसेबल हो गया। अब हम यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम व्यू मोड से नो एसेस गए तो हमारा वेब पेज लॉग आउट हो गया। अब हम आगे देखते हैं अपना ऐप के बारे में, जो कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे डेवलप किए हैं, उसके लिए आते हैं वीडियो में आगे। ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे हमने अपना ऐप को डेवलप किया। और वो ऐप सेम लॉजिक जो कि हमारा वेब पेज का है, 23 PWM प्लस 16 ADC को नन व्यू कंट्रोल मोड में कैसे यूज कर रहे हैं। पहले हमने थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में हमने लॉगिन पेज का लेआउट क्रिएट किया, जिसमें ईमेल प्लस पासवर्ड का बटन क्रिएट किया। फिर हम मेन एक्टिविटी, इसमें सारा कोड जो लिखा है कोटलिन कोड है, और इसको हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन साइन इन किया। और अगर सक्सेसफुली साइन इन हो जाएगा तो हम कंट्रोल एक्टिविटी पेज पे पहुंच जाएंगे, एक्टिविटी कंट्रोल एक्सएमएल। इसमें हमने सारा अपना लेआउट डिजाइन किया, जिसमें क्लाउड कंट्रोल स्क्रीन है, 23 ड्यूटी स्लाइडर है, फ्रीक्वेंसी स्लाइडर, 16 ADC वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। फिर हमारा कंट्रोल एक्टिविटी .kt फाइल है, इसमें मेन लॉजिक फाइल है, इसमें सारा हमने लिखा, आप देख सकते हो। फिर हमने बिल्ड किया और डाउनलोड फोन किया। फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम फोन से अपना PWM प्लस 16 ADC वैल्यू को देख पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो हम देख रहे हैं नो एसेस मोड है, सो हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। अगर हम व्यू मोड में कंट्रोल करें तो हम देखें व्यू मोड में हमारा ऐप ऑल लॉगिन हो गया, बट हम इस पे अपना वैल्यू देख सकते हैं 1.746। PA0 पे हमने अपना पोटेंशियोमीटर लगा रखा है। इसको अगर हम और वेरी करें, सपोज 0 कर दिए, तो हम PA0 पे, बाकी हमारा सारा जो ADC पिन है फ्लोटिंग पिन है, इसलिए आपको रेंडम वैल्यू दिख रही है। अगर हम सारे पे 16 पे कोई भी वैल्यू लगा देंगे तो फिक्स वैल्यू मिलेगी। हम अपने डेमो के लिए 1 पे लगा रखा है, जो कि हमको विजिबल है। अगर हम फिर एक कंट्रोल मोड में आए तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी कर दिया 15 kHz के, और हमारा P13 पिन है, हमको इसको सपोज हम इसका ड्यूटी साइकिल कर दिया 28% और अप्लाई टू फायरबेस कर दिया, तो हमारा देखो यहाँ पे हमारा आ गया 158.204 kHz। और ऐसे करके हम अगर फिर चाहे तो इसका ड्यूटी साइकिल हम 84% करके अप्लाई टू फायरबेस कर दे, तो हमारा ड्यूटी साइकिल ऐसे, और इस तरह हमारा ऐप वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।